तो सनातन धर्म का स्वरूप क्या है, जिसकी काफी चर्चा होती है आजकल। तो उसके दो पिलर हैं सनातन धर्म के। एक है वर्णाश्रम। एक्चुअली दोनों एक ही वर्ड में आ जाते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था, यानी कि चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और जैसा पिछले सेशन में बात हुई थी कि जो पर्टिकुलर वर्ण के गुण हैं, उसी वर्ण का उस आदमी को समझा जाना चाहिए। और दूसरा है आश्रम। तो चार आश्रम में डिवाइडेड है लाइफ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो सनातन धर्म है उसमें वर्ण और आश्रम, ये व्यवस्था है एक पर्टिकुलर सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए। तो लास्ट सेशन में बात हुई थी कि अलग अलग वर्णों के क्या गुण धर्म हैं, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको आजीविका का साधन उनका क्या होना चाहिए। ये सब बातें लास्ट सेशन में हुई थी। अब यहाँ जो अलग अलग आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उनके क्या नियम हैं, पर्टिकुलर आश्रम में किस तरीके का व्यवहार अपेक्षित है, वो आज का सेशन है। तो नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, तो चाहे किसी भी कुल का हो, चाहे वो राज परिवार का ही क्यों ना हो, तो भी दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के लिए कार्य करता रहे। तो जो भी गुरु कहें, गुरु की आज्ञा पालन, ये विशेष धर्म है ब्रह्मचर्य आश्रम का। और इंद्रियों को वश में रख करके तो भोग की तरफ न झुके। सायकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करें। तो जैसे अभी भी हमारे भाई लोग, बड़े भाई लोग पढ़ते थे गुरुकुल महाविद्यालय में, तो वहाँ सुबह हवन होता था। और यही जो यहाँ लिखा है, गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना के मंत्र बोले जाते थे। और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। तो इवनिंग और मॉर्निंग प्रेयर्स नॉर्मल कोर्स में करना है। गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। मतलब अपने आप नहीं करना है। गुरु जब बुलाएं, गुरु जब कहें वेदों का अध्ययन करने के लिए, तब वेदों का अध्ययन करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड दंड, कमंडलु, यज्ञोपवीत और हाथ में कुश धारण करें। सायकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दें तब भोजन करें, और यदि कभी आज्ञा न दें तो उपवास कर लें। ऐसा जीवन ब्रह्मचारी का गुरु के आश्रम में होना चाहिए। अपने शील की रक्षा करें, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता से करें
श्रद्धा रखे और इंद्रियों को अपने वश में रखे। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करे। मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट जितना संभव है उतना ही व्यवहार करे। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से अलग ही रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती है। तो जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड अट्रैक्शन है मेल फीमेल का, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बहुत ही सावधानी से इंद्रियों को इस कॉन्टेक्स्ट में अपने वश में रखना है और स्त्रियों के नजदीक कम से कम रहे, क्योंकि संपर्क अगर होगा, पास में अगर होंगे, तो वो अट्रैक्शन इतना तीव्र हो सकता है कि कितना भी प्रयास करने पर अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो कह रहे हैं प्रयत्न पूर्वक साधन जो करने वाले लोग हैं उनके मन को भी खींच लेता है ये अट्रैक्शन। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कर्म ना करावे। यंग लेडी से ये सर्विसेज ना कराए। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए, इतनी बलवान इंद्रियां हैं। जब वह एकांत में न हो, मतलब बेटी भी, तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। तो ये जो यंग मेल और फीमेल हैं उनकी अगर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रहेगी तो संपर्क हो ही जाएगा। और कहते हैं कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक, और जब तक आत्म साक्षात्कार के द्वारा इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चित करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, मतलब इंद्रियां जो है सिर्फ इल्यूजन है, अपियर कर रही है, एक्चुअली है कुछ नहीं वहां। जैसे निसर्गदत्त महाराज भी कहते हैं कि जो डिजायर्स हैं दे आर जस्ट वेव्स इन द माइंड, नो एक्शन नीड बी टेकन ऑन देम। तो उसको ये अलग अलग टाइप के विचार और फीलिंग आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये प्रतीति मात्र है, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये निश्चय आत्म साक्षात्कार के बाद ही होता है, उसके पहले नहीं होता। एक बार मुझको गुरुजी ने कहा कि आपको कभी कभी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। मैंने कहा हाँ आते हैं। आने नहीं चाहिए। कहने नहीं, ये जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये अट्रैक्शन नहीं जाएगा। तो आप भगवानमय हो जाइए, यानी क्या, भगवान के विचार में ही हर समय रहिए। दैट इज द ओनली वे टू बी फ्री ऑफ इट। तो यहां वही कह रहे हैं कि ये अट्रैक्शन जो है इतना स्ट्रांग है, नेचर ने ऐसा क्रिएट किया है
कि अगर यंग मेल और फीमेल फिजिकली क्लोज रहेंगे तो उसको उससे फ्री नहीं रह पाएंगे, अट्रैक्शन से संपर्क हो ही जाएगा। इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखना जरूरी है। मेंटेनिंग डिस्टेंस इज नेसेसरी। अच्छा, तो अगर संपर्क में रहेंगे तो भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। इस टाइप का जो रेजिमेंटेशन है ये गृहस्थ लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब एक्सेप्ट वंस ओन स्पाउस, किसी दूसरे के नजदीक न रहे, क्योंकि वहां भी भोग्य बुद्धि हो जाएगी। तो गृहस्थ में जब आए हैं तो स्पाउस के कांटेक्ट में तो रहेंगे ही, बट अदर्स के कांटेक्ट में न रहें। तो ये शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। ऑब्वियसली सन्यासी तो सब छोड़ ही चुका है, तो वो भी औरतों के नजदीक ना फटके, थोड़ा दूरी बना करके रखे। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है। मतलब ब्रह्मचारी के लिए तो कंपलसरी है गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, गृहस्थ के लिए वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। सुविधा हो तो गुरु की सेवा शुश्रूषा करें, न हो तो न करें, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। काम धाम के चक्कर में गुरु के पास हमेशा तो रह नहीं सकते, इसलिए सेवा शुश्रूषा भी हमेशा नहीं की जा सकती। जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावें, उबटन न मले, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर। यानी क्या, सौंदर्य प्रसाधन जो है वो सब का सब, साज श्रृंगार के जितने भी वो हैं तरीके, उन सब का त्याग कर दे। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उस आश्रम में ही रहे। तो जब ब्रह्मचर्य का आश्रम पूरा हो जाए, 25 ईयर्स की एज हो जाए, तब गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु अगर उसको समझते हैं कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहने योग्य है तो वैसी आज्ञा गुरु उसको देंगे। तब वो गुरु के साथ ही आश्रम में ही रहेगा एज ब्रह्मचारी आजीवन। गुरु अगर समझते हैं कि इसको गृहस्थ आश्रम में जाना आवश्यक है फर्दर मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के लिए, तो वैसे आदेश वो करेंगे। और सीधा ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ या सन्यास में जाना हो, वो भी गुरु जैसा कहें उनकी परमिशन के आज्ञा के अनुसार, इनमें से तीनों कोई सी भी आश्रम जो भी उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त होंगे वो गुरु जैसा बताएंगे, उसके हिसाब से आगे जीवन जिए। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतः उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, है ना। भगवान क्योंकि सब जगह ही है, जब सब जगह है जो, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो तो हर जगह है ही, इसलिए न उनका प्रवेश हो सकता
न उनका कहीं से निकलना हो सकता, वो सर्वत्र है ही। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं। मतलब हम लोगों के लिए परसिवेबल फॉर्म फॉर्म में, थोड़ा मोर एनर्जाइज्ड या कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जिसको हम लोग परसीव कर सके, उस रूप में भगवान कंपैरेटिवली ज्यादा सघनता से विद्यमान है। अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं। इसलिए उन पर सदा सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए कि इन सब के अंदर वही परमात्मा विराजमान है। ये दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर ब्रह्म, पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। मतलब इफ वी कैन सी गॉड इन अग्नि, गुरु, आत्मा और सभी प्राणियों, अगर इन सब में भगवान है, अगर ऐसा भाव किसी भी आश्रम में रहने वाला व्यक्ति लगातार बनाए रख सके, तो किसी और साधना की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये भाव कि सब में परमात्मा है, इसी से पर ब्रह्म तत्व का अनुभव व्यक्ति को हो सकता है। तो ये एक मेथड यहां बताया है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूं। अभी तक मेनली ब्रह्मचर्य आश्रम का बताया था, और ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूसरे आश्रम वाले के लिए भी जरूरी हैं, उनकी चर्चा की। अब जो वानप्रस्थ आश्रम के लिए विशेष नियम अलग हैं, अब उनकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इनका आचरण करने से जो नियम मतलब वानप्रस्थ के लिए हैं, वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक यानी कि महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। ऋषि लोग महर लोक में रहते हैं, यानी कि जहाँ महर लोक महर्षियों का लोक, उससे महर लोक सब यहाँ बना होगा ही। तो वानप्रस्थ आश्रमी को ज्योतिवी भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस जमीन पर करने के बाद जो अन्न पैदा होता है, वो वाला अन्न वानप्रस्थी को नहीं खाना चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी ना खाना चाहिए। मतलब जिस चीज का जो सीजन नहीं है, उस सीजन में अगर अपने आप भी पैदा हुआ है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी ना खाए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। तो उसको वानप्रस्थी को अन्न नहीं खाना चाहिए किसी भी तरीके का, और आग से पकाया हुआ नहीं खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का सेवन करना चाहिए। अच्छा, जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडास का हवन करें। तो जो भी आहुति डाली जाती है खीर आदि की हवन में, वो अपने आप पैदा हुए जो धान्य जो जंगल में है उनसे ही करनी चाहिए। जब नए नए अन्न, फल
आदि मिलने लगे, तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग करते। तो यहाँ जो ऊपर कह रहे थे, ऐसा लग रहा था पढ़ने से कि जैसे अन्न बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन वैसा नहीं है। वो आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न नहीं खाना चाहिए। सूर्य से जो अपने आप पका हुआ है उसको खाना है। और जब नई फसल आ जाए तो पुराना जो इकट्ठा किया हुआ था उसको छोड़ दे, पुराने अन्न का परित्याग कर। अग्निहोत्र की के अग्नि की रक्षा के लिए ही पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। मतलब जो भी गुफा है या घास फूस की झोपड़ी है, उसका आश्रय वैसे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अग्निहोत्र की अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, और वो अगर कुटी में नहीं रहेगा या गुफा में नहीं रहेगा तो अग्नि बुझ जाएगी बारिश वारिश से, किसी चीज से। तो कुटी में या गुफा में सिर्फ इसलिए रहे जिससे अग्नि को प्रज्वलित रखा जा सके, वो जलती रहे, अदरवाइज नहीं। तो अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए ही पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। मतलब वो अग्नि पर्णकुटी में या गुफा में रहेगी और खुद जो है बाहर एक्सपोज्ड रहे, जैसा भी नेचर है, ठंडा गर्म बारिश, उनको सबको सहन करे। सिर पर जटा जटा धारण करे और केस, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए, तथा मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडलू, मृगचर्म, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों का पालन करे। मतलब वो फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो विचारवान पुरुष को चाहिए 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहने से बुद्धि बिगड़ ना जाए, पगला ना जाए। अगर पगलाने का डर लगे तो छोड़ दे उसको। ये ध्यान रखना है। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। जब रोग से ग्रस्त हो जाए वानप्रस्थी, या बुढ़ापे से इतना निर्बल हो जाए कि अपने नित्य कर्म न कर पाए और वेदांत विचार करने की सामर्थ्य भी उसके अंदर न रहे, तब अनशन व्रत करना चाहिए उसको, यानी कि खाना छोड़ देना चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मतलब जो अग्नि प्रज्वलित करके रखी हुई थी उसको अपने अंदर लीन कर ले। अब ये कैसे करते हैं ये मुझको नहीं मालूम है, तो होगा कहीं प्रोसेस, हो सकता है। तो मतलब फिर ऑब्वियसली अब जाने का मन बना लिया है, अनशन व्रत करना है, तो उसको करने के पहले अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। तो हो सकता है कुछ मंत्र होंगे जिससे अपने अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगी वो अग्नि,
जो अभी बाहर जल रही थी। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करें। अब ये भी प्रोसेस मुझको नहीं मालूम है कि शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करें। जो भी पृथ्वी जल अग्नि शरीर के अंदर है तत्व, उनको रेस्पेक्टिव जो सोर्सेज हैं उनके, उनमें लीन कर दे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। वही मतलब जो पांचों एलिमेंट से बनाई है बॉडी, तो ये पांचों एलिमेंट उनके रेस्पेक्टिव सोर्सेज में लीन कर दें। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में, वाणी का देवता अग्नि है, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। यानी कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग देवता है, हाथों के देवता इंद्र हैं, पैरों के देवता विष्णु हैं, और जो लिंग और उपस्थ के देवता हैं वो प्रजापति हैं, और जो मल त्याग के लिए वो मृत्यु है। तो जो रेस्पेक्टिव देवता हैं उनमें इन सब को लीन करते। तो लीन करने का मतलब जो होता होगा मुझको नहीं मालूम है, वो कुछ पर्टिकुलर मंत्र होंगे जिससे हम उन चीजों को ऐसा आवाहन करेंगे कि ये उनमें लीन हो जाए। श्रोत्र और उनके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, वही कंटिन्यूड है, स्पर्श को त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में, और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दें। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के साथ बुद्धि को ब्रह्मा में, अहमता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उनके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ यानी कि जीव में, और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर। मतलब रिवर्स प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है कि वो अहंकार, जो त्रिविध अहंकार है, उनसे वो अलग अलग देवता, अलग अलग इंद्रियां, पंच महाभूत, पहले पंच तन्मात्रा फिर पंच महाभूत, ये सब बनते हैं। अब इसको रिवर्स प्रोसेस से ऊपर ले जा रहे हैं, और ऊपर ले जाते उस जीव को अल्टीमेटली उसके सोर्स पर ब्रह्म परमात्मा में लीन करना है ना। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत तत्व में, और महत तत्व को अव्यक्त में, और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय करना। मतलब वही प्रोसेस जो था कि परमात्मा से अव्यक्त प्रकृति, फिर व्यक्त प्रकृति, फिर महत तत्व, फिर त्रिविध अहंकार, और फिर उसके जो नीचे देवता, इंद्रिया, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये जो इस तरीके से सृष्टि होती है ऊपर से नीचे तक आते हुए, इसी को उल्टे प्रोसेस से इसको करना है, और अल्टीमेटली सब चीजों को
पर ब्रह्म परमात्मा जो अल्टीमेट सोर्स है उसमें लीन कर देना है, ऐसा वानप्रस्थी को करना है उस समय जब शरीर अक्षम हो जाए। तब अनशन व्रत करके इन सब चीजों को रिवर्स प्रोसेस से परमात्मा में लीन कर दें। तो ऐसा ये भागवत में 3-4 जगह और भी लिखा है ये सेम चीज, कैसे रिवर्स प्रोसेस से जाना है, लेकिन मेथड यहाँ नहीं दिया हुआ है। वो कोई गुरु ही बता सकते हैं, या हो सकता है वेदों में कहीं दिया हो, पर भागवत में नहीं है, मतलब प्रोसेस। साथ ही ये हो गया। हाँ, इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूं, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। मतलब चेतन तत्व का अनुभव करके वो चेतन तत्व मैं ही हूं, वह आत्मा है जो चिद वस्तु है, जो कॉन्शसनेस है, जो चेतन हम अपने आप को महसूस करते हैं, अलाइव एंड अवेक फील करते हैं अपने आप को। तो ये जो चिद वस्तु है, सेंस ऑफ बीइंग अलाइव एंड अवेक है, चेतना का अनुभव है, हम चेतन हैं, हमको पता है ये। वो जो चेतन तत्व है वह आत्मा है, और वह आत्मा मैं हूं, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। यानी कि उसको फिर उस एक अनुभव, चेतन तत्व का अनुभव, उसके अलावा कुछ भी न रहे। ऑब्वियसली अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार को पहले ही उनके देवताओं में लीन कर चुका है, जब वो बचे ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली वो अद्वितीय ही रह जाएगा, अकेला ही रह जाएगा, अनुभव स्वरूप ही रह जाएगा। तो अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। कहते लकड़ी में आग लगती है, लकड़ी में से वो आग उत्पन्न हो रही है, लकड़ी से उत्पन्न आग लकड़ी को जला करके शांत हो जाती है, बुझ जाती है। ऐसे ही ये भी उपरत हो जाए, ये भी उसी तरीके से उस अद्वितीय अनुभव में शांत हो जाए। ये वानप्रस्थी के लिए नियम बताए थे अभी ऊपर। अच्छा, तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। ये बहुत बढ़िया है। तो यति धर्म मतलब सन्यासी। तो नारद जी आगे तो मतलब अभी ये पहले ब्रह्मचारी के गुण बताए, फिर वानप्रस्थी के बताए क्या नियम है उस आश्रम में रहने के। अब सन्यास की तरफ आ रहे हैं, यति धर्म के निरूपण कर रहे हैं। यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त सब कुछ छोड़कर वह सन्यास ले ले। मतलब अगर शरीर अयोग्य हो गया तो उसका ऑल्टरनेटिव तो पहले बताया था कि अनशन व्रत करके शरीर को त्याग दे। अगर शरीर सक्षम है, ब्रह्म विचार की सामर्थ्य उसमें है, तो शरीर के अतिरिक्त सब कुछ छोड़कर संन्यास ले ले, तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। क्योंकि जहां पर भी ज्यादा टाइम थोड़ा रुकेगा आदमी,
तो वहां अटैचमेंट तुरंत शुरू हो जाता है, लगाव शुरू हो जाता है, सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस आ जाती है, उससे रिलेशनशिप डेवलप होने लगती है। इसलिए एक रात से ज्यादा एक गांव में न रुके। अच्छा। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कॉपीन, सिर्फ गुप्तांग को ढकने के लिए उतना ही बस पहने। और जब तक आपत्ति ना आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करें। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। तो किसी का आश्रय न लेकर, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, किसी को भी सोर्स ऑफ सस्टेनेंस न बनाए और अकेला ही विचरता रहे और कहीं रुके नहीं एक रात से ज्यादा। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने, यानी कि एक ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है आकाश की तरह, और उसमें ये सारे ब्रह्मांड एपियर होते हैं, डिसएपियर होते हैं, प्रतीति मात्र हैं। इसमें अब जैसे समुद्र है, उसमें वनस्पतियां और जीव जंतु बहुत सारे पैदा होते रहते हैं, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। समुद्र में से ही पैदा होते हैं, समुद्र में लय हो जाते हैं, समुद्र में से पैदा होते हैं, समुद्र में से लय हो जाते हैं। तो मतलब समुद्र के अंदर उनकी प्रतीति मात्र है, वो एक्चुअली समुद्र का ही हिस्सा है, समुद्र ही है। ऐसे ही ये जो सन्यासी है, यति है, ये संपूर्ण विश्व को कार्य कारण अतीत से परमात्मा में अध्यस्त जाने। इट इज जस्ट अपियरिंग इन ऑल परवोडिंग कॉन्शसनेस। ब्रह्म में इस जगत की प्रतीति हो रही है। दृश्य जगत परमात्मा के अंदर एक प्रतीति मात्र है, एक छाया चित्र की तरह है। जैसे पर्दे पर कुछ भी नहीं होता जब पिक्चर देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल रियल दिखने लगता है व्हेन यू गेट इन्वॉल्व, व्हेन वी गेट इन्वॉल्व इन दैट। तो बिल्कुल रियल लगने लगते हैं कैरेक्टर्स। उसके कारण से फीलिंग और इमोशन भी ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो वो प्रतीति मात्र है, वहां कोई है नहीं उस जगह, प्रतीत हो रहा है। इस बात को ध्यान रखें हमेशा कि ये चीजें रियल नहीं हैं, ये प्रतीति मात्र हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वहां कोई भी ना होते हुए भी रियल लगता है ना सब। तो अगर पिक्चर देखते हुए भी ये ध्यान रखा जाए कि भैया कुछ नहीं है, पर्दे पर ऐसी लाइट एंड साउंड का इफेक्ट हो रहा है, अपना भाव, अपने होने का भाव उस पर ध्यान रखे, तो फिर वो जो चित्र है वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर अपने होने का भाव, आत्मा के होने का भाव, सेंस ऑफ ओन बीइंग, उसके प्रति अगर हम जागरूक हैं, वो भाव अगर अंदर मेंटेन्ड है, तो पिक्चर देखते हुए भी वो फिर छाया चित्र दिखाई पड़ेगा, रियल दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे ही अपने आप को भूल जाएंगे,
पूरी चेतना चित्र की तरफ जब प्रवाहित हो जाएगी, फिर वो रियल लगने लगेगा। तो वो रियल न लगे, उसके लिए अपने होने का भाव, चेतन तत्व, आत्मा, उसका एहसास बने रहना आवश्यक है। तो यति को चाहिए कि वो इस कार्य कारण जगत को परमात्मा में अध्यस्त जाने। इट इज जस्ट अपियरिंग इन परमात्मा, अपियरेंस है नहीं। और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा को परिपूर्ण देखे। जो चेतना मेरे अंदर है, वही चेतना सब जगह है। और ये कार्य कारण जगत उस आत्मा से, जो मैं हूं, उससे परिपूर्ण है। यानी कि मैं ही इन सब रूपों में प्रतीत भी हो रहा हूं। ये सब मेरी ही अपीयरेंस है, उस चेतन तत्व की ही। क्योंकि चेतन तत्व और आत्मा को एक ही मानते हैं। तो दोबारा सुनिए इस सेंटेंस को। इस संपूर्ण विश्व को कार्य कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने, और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। यानी कि द कॉन्शियसनेस विच इज देयर इन मी, विच आई कैन फील, वही कॉन्शियसनेस अंदर बाहर सब जगह हर चीज में है। तो जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। मेरी आत्मा ही सब जगह है, अंदर बाहर हर चीज जो दिख रही है, उसमें वही एक ही चेतन तत्व है। जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, वो एक ही है, वो मैं ही हूं। ये भाव। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे। ये जो मेथड ऑफ मेडिटेशन बहुत सारे दिए हुए हैं। तो तंत्र सूत्र जो शिव जी ने पार्वती को बताए हैं, 112 मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसमें अलग अलग टाइप के बहुत मेथड्स हैं। ये भी उनमें से एक है जो यहाँ लिखा है। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे। यानी कि जब भी चेंज ओवर हो, जागृत अवस्था से नींद में जा रहा है, जब नींद आने वाली है, सोने के लिए लेटे हैं, उस समय अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना का अनुभव रखे। अपने होने के भाव को महसूस करे। when there is going to be a change from जागृत अवस्था टू सुषुप्ति। तो जब लेटे, अपने होने के भाव के साथ लेटे हैं, उस भाव को मेंटेन रखे, उसी समय नींद आ जाएगी। तो ये जो संधि है जागृत अवस्था और सुषुप्ति की, उसमें अपने स्वरूप का अनुभव करें, अपने होने के भाव के प्रति अवेयर रहे। और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही माया है, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। ये कितना सुंदर लिखा है। मतलब बंधन तो सिर्फ मन की कल्पना है। बंधन तब तक ही है जब तक हम मन से बंधे हुए महसूस करें। जैसे ही मन बंधन को अस्वीकार कर देता तो बंधन नहीं रहता। जो रिलेशनशिप्स भी हैं हम लोगों की, हम मानते हैं तो रिलेशनशिप है, न माने हैं तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक अननोन लड़का लड़की एक पर्टिकुलर सोशल कस्टम फॉलो करके
पति पत्नी हो जाते हैं। जो बिल्कुल अननोन थे, अचानक पति पत्नी का संबंध हो जाता है, और वो अनब्रेकेबल टाइप लगता है, इतना मजबूत हो जाता है। ऐसे ही पति पत्नी साथ में है, वो डिसाइड करें अलग होना, अलग हो जाते हैं, फिर कोई संबंध नहीं रहता। बंधन मानते हैं तो है, अदरवाइज कोई बंधन नहीं है। इफ वन डिसाइड्स कि नथिंग डूइंग, बाय एवरीबॉडी, चला, घर छोड़ के चला गया। कौन कौन रोक रहा, कहाँ बंधन है? कुछ भी नहीं है। मानने से ही बंधन है। बंधन अगर कल्पना है तो मोक्ष भी कल्पना है, क्योंकि बंधन से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। अगर बंधन सत्य नहीं है तो मोक्ष कैसे सत्य हुआ? तो कहते हैं कि जागरण और सुषुप्ति की संध्या में अपने स्वरूप का अनुभव करे, और बंधन और मोक्ष दोनों को ही केवल माया, केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं है। एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक दैट। माया के प्रभाव से हम सिर्फ मानते हैं इसको, ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे, और न अनिश्चित जीवन का। जीवित है शरीर या नहीं है, या जीवित न रहे, ऐसा भी ना सोचे, और ये जीवित रहे, ऐसा भी ना सोचे। है तो है, नहीं है तो नहीं है, मुझसे क्या लेना देना इसका। इस भाव से रहे। ये सन्यासी के लक्षण बता रहे हैं। तो न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे, उसको गले भी ना लगाए, बिना मतलब छोड़े भी नहीं। जैसे मैं एक बार सोचता था कि अगर मैं चला जाऊं 70 साल की एज में, गुरु जी ने कहा कि नहीं, जाने का प्रोसेस तो डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं। तो मृत्यु का अभिनंदन भी नहीं करना है, और अनिश्चित जीवन का, उसका भी अभिनंदन नहीं करना है। न जीने की इच्छा रहे, न मरने की इच्छा हो, कोई इच्छा नहीं। जैसा है वैसा है, उस भाव में रहे। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। समय जब आएगा, चला जाएगा ये शरीर। आइदर वे प्रेफरेंस न रखिए। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करें। ये जो वर्ल्डली नॉलेज है, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये सब असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, इनसे प्रीति न करें। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे, और संसार में किसी का पक्ष न ले। केवल वाद विवाद के लिए तर्क न करे, मतलब कोई सिचुएशन अगर डिमांड करती है व्यू एक्सप्रेस करने के लिए, कर सकते हैं, बट नॉट विद ए व्यू टू प्रूव ए पॉइंट। यू जस्ट शेयर योर व्यू, दैट्स ऑल। तर्क नहीं करने का है, इंसिस्टेंस नहीं होने की है। तो वाद विवाद के लिए कोई तर्क ना करे, मतलब नीडेड हो तो बोले, अदरवाइज जरूरत नहीं है। संसार में किसी का पक्ष न ले, किसी के फेवर फॉर और अगेंस्ट ना हो। शिष्य मंडली न जुटावे। शिष्य मंडली, जो गुरु लोग जल्दी जुटा लेते हैं तो उनकी कैसी बुरी हालत होती है, सब लोग देखते ही हैं रोज उदाहरण। शिष्य मंडली न जुटावे,
बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे, एक पकड़ लिया, बात खत्म। जब तक जीवित हो भागवत पढ़ो। बहुत से शास्त्रों का, ग्रंथों का अभ्यास न करे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अलग अलग टाइप के विचार मिलेंगे। व्याख्यान न दे। ये वाला जो मैं अभी पढ़ के सुना हूं, ये व्याख्यान नहीं है। ये तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट भागवत। ये तो भागवत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना। पर स्पिरिचुअल टॉपिक पे भाषण न देने लगे अलग से, व्याख्यान न दे, और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। पहले भी एक बार जिक्र किया था मैंने। एक बार ब्रजेश्वरा जी ने को लगा कि संस्कृत भाषा का प्रचार होना चाहिए। उसके लिए जमीन वमीन भी खरीदी उन्होंने, विद्यालय बनाने के लिए। फिर गुरु से पूछ लिया। गुरु जी ने कहा हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया है, कर सकते हो इसको। पर यह काम इतना बड़ा है कि एक जन्म में पूरा तो होगा नहीं। तो यू विल हैव टू कम अगेन एंड अगेन टू कंप्लीट दैट अनफिनिश्ड टास्क। तो डू इट, बहुत अच्छा है। तो तुरंत उन्होंने वो बेच बाच के जमीन बराबर किया और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गए, है ना। तो बड़े बड़े कामों को आरंभ न करे। कोई सोशल कॉज, कोई अपलिफ्टमेंट ऑफ वर्ल्ड, कोई पर्यावरण का चेंज, किसी तरीके का कोई बड़ा काम आरंभ ना करे, क्योंकि उसमें फंस जाएगा काम में, तो फिर फ्री नहीं हो पाएगा। और ये सृष्टि तो अपने आप चलती ही रहती है। हमारी जरूरत है क्या उसको? सृष्टि को हमारी जरूरत है क्या? तो हमारी सहायता चाहिए उसको। ऑन द कॉन्ट्री वी आर सपोर्टेड बाय दैट नेचर, है ना। तो ऐसी गलतफहमी ना पाले कि कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएगा, बेटर वर्ल्ड बिहाइंड छोड़ के जाएगा। ऐसी बेकार की बातों में ना पड़े, बड़े बड़े कामों को आरंभ ना करें। शांत, समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी। हाँ, बीच में एक और याद आया प्रसंग। एक हमारे मित्र मुगलेश्वर से मिलने गए, तो किसी मंदिर के उद्घाटन के लिए, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था, उसके लिए गुरुजी को बुलाने आए थे वो। गुरुजी ने कहा यह सब बेकार है, इससे सिर्फ ईगो बढ़ती है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं उसी को मैं थोड़ा समझा रहा था, कि बड़े बड़े कामों को आरंभ ना करें। छोड़ के जाना है, फ्री होना है, मुक्त होना है। काम आरंभ करोगे तो काम में फंस जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। शांत, समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रमों के चिन्ह का धारण करे, चाहे छोड़ दे। किसी भी तरीके का बंधन, इवन आश्रम का चिन्ह, उसको रखना चाहे रखे, न रखना चाहे न रखे, उसका भी बंधन उसको नहीं है। उस उसके पास अगर कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल या बालक की तरह। मतलब अपनी विद्वता को प्रकट करने का प्रयास न करे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि में ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है ना। मतलब बेसिकली वन शुड डाई टू द वर्ल्ड। क्या हो रहा है दुनिया में क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। किसी चीज को बदलने की कोई इच्छा नहीं, किसी को समझाने बुझाने या सही रास्ते पर लाने की कोई इच्छा नहीं। ये सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो करके जैसे बहरा गूंगा हो वैसा रहे, ये सन्यासी के लिए बताया जा रहा है। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग
एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। मतलब सन्यासी कैसे रहता है उसके बारे में एक पुरानी कथा है। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। गुप्त रूप से पहले राजा लोग घूमा करते थे टू नो कि पब्लिक की समस्याएं क्या हैं, पब्लिक का विचार क्या है राज्य के बारे में, शासन के बारे में, सो दैट जो भी रेमेडियल मेजर लेने की आवश्यकता हो उसको राजा ले सके। तो ऐसे लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से प्रहलाद जी विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि दूषित होने के कारण ढकी हुई थी। ऐसे ही गंदे से धूल वूल में लिपटे हुए, पॉटी वोटी में लिपटे हुए पड़े हुए थे। हाँ जी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वो कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। मतलब कोई पागल ऐसे ही पड़ा हुआ है, मूर्ख, या कोई ये सिद्ध है, ये ऊपर से देख करके कोई समझ नहीं सकता था। ऐसे एक मुनि कावेरी नदी के तट पर सह्य पर्वत के तलहटी में पड़े हुए थे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद अपने सिर से उनको चरणों का स्पर्श करके प्रहलाद जी ने उनको प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया। मतलब क्योंकि प्रहलाद जी भगवान के परम प्रेमी भक्त थे, उनके अंदर वो इंसाइट थी, ही कुड नो कि जो पड़े हुए हैं ये कोई पागल नहीं पड़ा हुआ है, मूर्ख नहीं पड़ा हुआ है, ये कोई ज्ञानी महात्मा है, संत है। ऐसा उनको पता लगता था। उनके अंदर वो पावर ऑफ परसेप्शन थी। तो उन्होंने चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया, विधिवत उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। जो अच्छा खा पी करके अपना जीवन अच्छी तरह चलाते हैं, उनकी तरह हृष्ट पुष्ट आपका शरीर है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है और धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है। जैसे देखो कि गरीब जो परिवार होते हैं, बहुत पीढ़ी या पीढ़ी गरीब हैं, उनमें देखो सब जो बच्चे बच्चे होते हैं कितने पतले दुबले कमजोर से मरे मरे से होते हैं, उनकी हाइट वाइट सब कम होती है। तो धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो इसका हो नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहां से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है, इतना शक्तिशाली वेल बिल्ट शरीर आपका कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। मतलब अभी कोई बात नहीं हुई उनसे, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है एक शब्द, बट प्रहलाद जी की इंसाइट है कि उनको पता है ये सब। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी
समभाव से पड़े हुए हैं। सब लोग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। लेकिन आप तो कुछ नहीं पढ़े, आप तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा कारण क्या है? आपका शरीर भी बिल्कुल ठीक है, आपका मस्तिष्क भी बिल्कुल सही है, आपके अंदर ज्ञान और हर सब चीजों की कोई कमी नहीं है। तो इस शरीर और ब्रेन और ज्ञान, इन सारी जो शक्तियां आपके अंदर हैं, उनके सबके होते हुए, सब लोगों को कर्म करते हुए देख करके भी आप ऐसे समभाव से, विदाउट एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी अपेरेंटली, ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? इसका क्या कारण है? ऐसा प्रश्न प्रहलाद जी पूछते हैं। तो धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। जो प्रहलाद जी की वाणी थी, वो भी विनय से, रस से भरपूर थी। तो उनकी अमृतमय वाणी प्रहलाद जी की सुन करके और उसके वशीभूत होकर के, जैसे ऑर्डिनरीली ही विल नॉट एंटर इनटू एनी, कोई व्याख्यान देना, कोई तर्क वाद विवाद, वो उसमें नहीं पढ़ते। लेकिन जो प्रहलाद जी की अमृतमय वाणी थी, उसके वशीभूत हो गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? यहाँ विराम देते हैं, इसको अगले रविवार फिर कंटिन्यू करेंगे कि दत्तात्रेय जी क्या बताते हैं उनको। है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार। होस्ट कहाँ गए? बंद करना है होस्ट जी।